नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। आज विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन आज शुरुआत हुई है। 2 फरवरी से 12 फरवरी तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 11 दिन का ये सत्र है। और ठीक विधानसभा के सामने से हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। एक एक बात, एक एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, आज जैसे ही सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो आज सीढ़ियों पर बैठ गए विधानसभा के बाहर और जमकर नारेबाजी करने लगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी के विधायक और उन्होंने जमकर हल्ला बोला सरकार के खिलाफ। तख्तियों पर लिखा हुआ था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जमकर हमला बोला है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। इसके बाद वो अंदर गए और अंदर भी जमकर हंगामा करने लगे। और इसके बाद अभिभाषण शुरू हुआ, आनंदीबेन पटेल का, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। अभिभाषण में भी जमकर हंगामा होता रहा और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे समाजवादी पार्टी के विधायक। उसके बीच में कई बार आनंदीबेन पटेल अपने अभिभाषण को रोकती हैं और जवाब भी देती हैं। उन्होंने एक बार कहा कि ठीक है, आप हल्ला मचाते रहिए, उसके बाद फिर से अभिभाषण पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार वो रुकी और उन्होंने कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर वापस कौन जाएगा और मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, आनंदीबेन पटेल ने ये बात कही है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। आज मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और कहा कि हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं, यानी कि बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया और बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे सांसदों का टिकट काटने जा रही है। सिर्फ एक सांसद का टिकट नहीं काटेगी और वो सांसद, उनकी सीट भी कंफर्म नहीं है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय। और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टिकट नहीं कटेगा, बाकी सारे सांसदों का टिकट कट जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या उनकी सीट भी कंफर्म नहीं है। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह किसी और जगह को चुनेंगे चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री खुद टिकट बांटते हैं, तो उन्हीं की सीट जो है वो बची हुई है। बाकी सबके टिकट काटे जा रहे हैं क्योंकि 5 साल में किसी सांसद ने कोई काम नहीं किया। खबरें ये भी हैं दोस्तों, इशारा इस तरफ भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ उसको छोड़कर फैजाबाद सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से फैजाबाद से चुनाव लड़कर। इन सब के बीच में दोस्तों खूब बयानबाजी हुई है। ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं पढ़ के। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। ये बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी विधायकों को भाग लेकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने डीएनए को कभी भी बदल नहीं पाई, उसका अराजकता और गुंडाई फैलाना अभी भी कायम है। तो ये बात कही गई है ब्रजेश पाठक की तरफ से। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। समाजवादी पार्टी ने जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स, अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया और उसमें एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में हंगामा करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक दिखाई दे रहे हैं विधानसभा के अंदर। और उस पर उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी लिखती है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेल में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पीडीए के अधिकारों के हनन, महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में आरक्षण की धांधली, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तो ये बात निकल कर आई दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि 11 दिन का ये बड़ा विधानसभा सत्र है उत्तर प्रदेश का और बजट सत्र है और इस दौरान
7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि 7 लाख करोड़ का जो बजट होगा, चूंकि चुनाव हैं, देश में चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये बजट लोक लुभावन बजट भी हो सकता है। कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पैसा दिया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में चुनाव में, जो 2024 का चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश में फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे। तो ये बात निकलकर सामने आई है कि 7 लाख करोड़ का जो लोक लुभावन जो बजट होगा वो लोक लुभावन बजट साबित हो सकता है और चुनावी बजट भी साबित हो सकता है। तो इस दौरान अब ये एक बात तो साफ है कि आगे आने वाले 10 दिन बचे हुए हैं विधानसभा बजट सत्र में, उसमें समाजवादी पार्टी ने संदेश दे दिया है पहले दिन हंगामा करके, आवाज़ उठाकर, सीढ़ियों पर जब बैठकर वो नारेबाजी कर रहे थे, अंदर जो नारेबाजी कर रहे थे। तो अगले आने वाले जो 10 दिन हैं वो बेहद ही हंगामेदार होते हुए दिखाई दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी आगे भी इसी तरह का हंगामा करते हुए दिखाई दे सकती है। विपक्ष की भूमिका में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और वो एक बार फिर से 10 दिन जो हैं वो पूरे हंगामेदार रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन जो रहा उसमें 2-3 खबरें जो निकल कर आई हैं, बातें निकल कर आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके तहत भारतीय जनता पार्टी सभी सांसदों का टिकट काटने जा रही है। सिर्फ एक सांसद होंगे जिनका टिकट नहीं कटेगा। संकेत दिया है उन्होंने, नाम नहीं लिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उनका वो केवल पिछले चुनाव का अगर हम देखें तो जिनको टिकट दिया गया था सिर्फ वही चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, बाकी सांसदों का टिकट कटेगा। सीट उनकी कंफर्म नहीं है। तो क्या सवाल ये उठता है कि अगर वो प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर रहे थे तो क्या वाराणसी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले हैं किसी और जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ बयान दिया जा रहा है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं और बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी हम आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक सोच।